तो मैं एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को। जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का, पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? को वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसमें जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुक कर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से मुराद ये कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही? गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हर पल न्यूज़ टुडे के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे लोगों को पता है कि पीएम मोदी पपुआ विजिट करने गए थे, पपुआ देश में। और जब जैसे वहाँ पे गए तो मतलब जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या वार्म वेलकम किया। मतलब ऐसे मोदी गए, उन्होंने यहाँ पर मोदी की गले लगाए और मोदी के पैर छूने लगे। तो मतलब ये देख के जो पूरे वर्ल्ड में होता है, जो इसके लिए पूरी ना वायरल हो गया, क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी नए मतलब कंट्री में जाकर वहाँ के जो पीएम आपके पैर छूते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट तरह। मतलब इंडिया में तो आपको पता है कि पैर छूना मतलब कितनी अच्छी परंपरा है। बाहर जाके अगर आपके कोई पैर छूता है तो बहुत बड़े अचीवमेंट होते हैं। तो मोदी के पैर छू पपुआ के जो पीएम ने, तो पाकिस्तान मीडिया फॉर शो कुछ होगा, मतलब ऐसा शॉकिंग रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान बोला कि हमारा कंट्री का तो पूछता नहीं, हमें लात मार के भगाता है जब हम किसी विजिट के लिए जाता है। बट अगर मोदी के जाता है तो मतलब उसका मतलब उसके लिए हाथ मिला जाता है, और मतलब उसके लिए मतलब वो चीज़ें कर जाती है। जैसे हमें पता हो आपको कि जब मोदी जापान में गया G7 मीटिंग में, तो वहाँ पे आपको पता है कि तो आगे जो पब्लिक ने मतलब बहुत ही क्रेजी रिएक्शन किया, वहाँ पर रेड कार्पेट बिछाया गया। इतना अच्छा रिएक्शन किया ना मोदी का जापान ने, वहाँ पे मतलब नमस्ते वमस्ते फुल एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा रिएक्शन, मतलब बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ था मोदी का। और अब पपुआ गए तो वहाँ की कंट्री ने भी बहुत ही अच्छा से स्वागत किया। वहाँ के पीएम आ गया है, मोदी के पैर छुए और मतलब हाथ में उनसे बात रही बहुत अच्छी सी। मतलब ये देखा जाए कि यार इंडिया पास मोदी का मतलब राज है भाई। मतलब जहाँ जाता है ना मोदी, वहाँ पे मतलब पता रखिए पहले मोदी इंडिया के पावर है। और मतलब एक तरह से मतलब अगर हम देखा जाए डिसरिस्पेक्ट नहीं, एक तरह से ये एक तरह से ग्रीट करने का उनका तरीका है। थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे, और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप? आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए हैं कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में
वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था, और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पहले, इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, थ्री नेशन टूर था, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर। अमेरिका में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए। वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी है, बिल्कुल नो डाउट। नो हमारे डाउट। यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और डेफिनेटली they also हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट। इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से लिया गया है, और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ ये कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताबें एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ, और उनके प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैर छुए, तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो डेफिनेटली पापुआ न्यू गिनी में तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। कि मतलब एक नेचर है कि करेंगे, क्या आपको पता है इंडिया में मतलब इसको अच्छा माना जाता है कि एक मतलब ये नहीं है कि हम उसके पैर के नीचे है या जो करे ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से मतलब ये मोदी की रिस्पेक्ट नहीं है, इंडिया की रिस्पेक्ट एक तरह से, कि इंडिया को मतलब वो उस लेवल पर मोदी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कंट्री मतलब कोई तो दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आके हमारे मतलब मोदी के पैर छूता है, कि उससे मतलब रेटिंग है वो, मतलब इंडिया को मतलब सम्मान मिल रहा है एक तरह से। तो यही है मतलब, ये एक तरह से मतलब हॉनर हमारे लिए, बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लोग के लिए, कि मतलब हाँ मतलब हुआ कि हमारा मतलब वैल्यू है, इंडिया के ऊपर वैल्यू है। पहले की देखा जाए कि उतनी वैल्यू नहीं थी, बट जब से मोदी आया तब से इंडिया की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि G7 मीटिंग में हम जाते हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और जापान में जा रहे हैं हम, G20 मीटिंग कश्मीर में हो रहा है, तो यार ये अलग ही खुशी मिलती है, कि अलग ही अचीवमेंट होता है। कि लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मीडिया बोलते हैं कि हमारे कंट्री का तो पूछा जाता नहीं है, हम कहीं जाते हैं तो हमें लात मार के भागा जाता है, और हम कहीं जाते हैं तो हमें समझा जाता है कि जाता है कि हम कहीं भीख मांगने आए, किसी कुछ बैठे। मतलब यही होता है कि पाकिस्तान मीडिया को पता है कि मोदी की पावर क्या है, और इंडिया की पावर सबको पूरा देश जान चुका है। टॉप 4 वर्ल्ड की टॉप 4 कंट्री में तो हम आते ही हैं, और मतलब ऐसे होता है इंडिया टॉप 4 से टॉप 3 में आएगा, 2 में आएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि 1 में भी आ जाएगा अगर मोदी रहेगा। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ये, और मतलब बहुत अच्छा वेलकम किया मोदी का दूसरे कंट्री के लोगों ने। तो पाकिस्तान मीडिया बहुत शौक हो चुका है, शॉपिंग इलेक्शन आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ने ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ। मैं आपको ऐसे ही न्यूज़ देते रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।